हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रो, ए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तिलक लगाकर कैसे किसी को वशीभूत किया जाता है। वशीकरण तिलक बिंदु का अचूक प्रभाव। दोस्तों, प्राचीन शास्त्र ग्रंथों में किसी को भी सम्मोहित करने या उसे अपने वश में करने के अनेक उपाय उपलब्ध हैं, जिससे पत्थर दिल वाले भी सहजता से मोहित होकर अपनी इच्छाओं के अनुकूल संचालित रहते हैं। आप जिस तरह से चाहते हैं, जैसी इच्छा बनाते हैं, सामने या दूर बैठा पुरुष या स्त्री आपकी इच्छा का पालन करना ही अपना धर्म मानने लगता है, क्योंकि सम्मोहन किसी के भी मन को मोह लेने की वैज्ञानिक क्रिया है। यह कोई जादू, मंत्र, टोना टोटका नहीं है। यह शुद्ध रूप से शरीर और मन का विज्ञान है, जिसे ऋषि मुनियों ने भी प्रयोग किया है और प्रबुद्ध लोगों और वैज्ञानिकों ने भी। इसके लिए अनेकों विधि हैं। आप सम्मोहन का ज्ञान प्राप्त करके जीवन में हलचल मचा सकते हैं और जीवन को जीने लायक बना सकते हैं। इस चैनल पर हम सहज प्रयोग के रूप में कुछ ऐसे बिंदी या तिलक धारण करने की विधि बताएंगे जिसका परिणाम देखकर आप चकित रह जाएंगे। यानी मस्तक पर कुछ ऐसे तिलक, बिंदी या टिक्का लगाने का प्रयोग जिसका प्रभाव सामने वाले नर नारी को अपने सम्मोहन में आसानी से बांध लेता है। इस विधि का प्रयोग कैसे करना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इस विधि का प्रयोग करके आप जिसके भी सामने जाएंगे या सामने से गुजरेंगे, वह आपसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। जब बात करेंगे तो आपकी बातें, विचार उसे बहुत पसंद आएगा। आप जो भी कहेंगे उसका मन उसे स्वीकार करता जाएगा। आपके लिए भविष्य में वह निश्चल रूप से मित्रता पूर्ण व्यवहार करेगा, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, नौकर हो, मालिक हो, दुकानदार हो या कोई भी हो। पूरी दुनिया के लोगों के लिए इसका प्रभाव बराबर लागू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का सर्वाधिक लौह तत्व मस्तिष्क के बीच होता है, जहाँ बिंदी या तिलक लगाई जाती है। इसे आज्ञा चक्र या गुरु चक्र भी कहते हैं। आमतौर पर जब दो व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निश्चित ही हावी हो जाता है, कारण कि उस समय किसी एक का लौह तत्व यानी मैग्नेटिक तरंग, जिसे चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, पावर में होती है। इस कारण मुलाकात सामान्यतः औपचारिक हो जाती है, किंतु एक व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर बिंदी या तिलक लगाकर बातें करे तो दूसरे वाले पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक की चुंबकीय तरंग दूसरे की शक्तिशाली होती है और कमजोर तरंग वाला सम्मोहित हो जाता है। अर्थात मस्तक पर आज्ञा चक्र का बहुत ही महत्व है। यह गोपनीय विधि है जिसे सार्वजनिक किया जा रहा है। दोस्तों, मस्तक पर अपने आज्ञा चक्र पर लगाने के लिए दी जा रही है कुछ सामग्रियों का प्रबंध करके बिंदी या तिलक लगाएं, फिर देखें दुनिया किस कदर लट्टू हो जाएगी और आपका काम बनने लगता है। जिससे भी मिलने जाना हो या तिलक लगाकर सामने जाएं। किसी के विवाह में बाधा रुकावट हो तो युवक या युवती को दिखावा के वक्त ऐसे बिंदी या तिलक लगाएं, सफलता मिलेगी। अधिकारी से कोई कार्य हो तो काम बन जाएगा। दुकान पर ग्राहक आएंगे, दुश्मनी भूल जाएगा, क्योंकि इसका असर महिला या पुरुष सभी पर बराबर होता है। कोई आपसे नाराज चल रहा है तो फिक्र न करें, उसका नाम उच्चारण करके बिंदी तिलक लगाकर सामने जाएं, तुरंत परिवर्तन दिखेगा। दुनिया की कोई भी वस्तु बेकार या फालतू नहीं होती। ज्ञान हो तो तिनका भी अपना बेशकीमती मूल्य रखता है। प्राचीन सामग्रियों का महत्व आज भी तरोताजा है दोस्तों। चूँकि आधुनिकता की चपेट में हम प्राचीन शास्त्र सामग्रियाँ भूलते चले जा रहे हैं, परंतु आज भी हम इनका रामबाण असर है, चुनौतीपूर्ण पावर है, जो काफ़ी सहजता से आपकी समस्या का समाधान करते हुए आपको एक सम्मोहक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अतः नीचे 3 प्रकार की बिंदी या तिलक प्रयोग करने की आसान विधि दी जा रही है। आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। पहली विधि दोस्तों, तुलसी का बीज, रोली और काली हल्दी को आंवले के रस में मिलाकर गोल बिंदी या फिर लंबा तिलक लगाकर घर से निकलें। समझ में आया दोस्तों? तुलसी के बीज, रोली, काली हल्दी को आंवले के रस में मिलाकर गोल बिंदी लगाइए या लंबा तिलक लगाइए, घर से निकले। किसी से भी मिलना हो, आराम से बात करें। वह व्यक्ति आपके सम्मोहन में बत कर जवाब देगा, जो आपके हक में सकारात्मक होगा। दूसरी विधि दोस्तों, गुरुवार के दिन हर ताल और अश्वगंध को केले के रस में पीसकर उसमें गोरोचन मिलाएं।
समझ में आया? गुरुवार के दिन हरताल और असगंध को केले के रस में पीसकर उसमें गोरोचन मिलाएं और बिंदी या तिलक करें, समान लाभ होगा जैसे ऊपर हुआ था। तीसरी विधि दोस्तों, गुरुवार के दिन ही काली, हल्दी, रोली, असगंध और चंदन को आंवले के रस में मिलाकर तिलक या बिंदी करें। गुरुवार के दिन ही काली, हल्दी, रोली, अश्वगंधा और चंदन को आंवले के रस में मिलाकर तिलक या बिंदी करें, समान लाभ मिलेगा। प्रस्तुत तीनों प्रयोग अनेकों लोग पर आजमाया हुआ है। आप अपने शहर के किसी व्यक्ति या दुकानदार से सामग्रियों की व्यवस्था कर विधि के अनुसार प्रयोग करें। जो भी आपसे नज़र मिलाएगा वो ठगा सा रह जाएगा, क्योंकि देखने वाले की मैग्नेटिक तरंग कमज़ोर होती है और उस पर आपके बिंदी तिलक का ज़बरदस्त असर जो होता है। किंतु हाँ, आप अपने अंदर की नकारात्मक सोच खत्म कर दें तो यह प्रयोग बिजली की तरह काम करता है। आप अभी से सकारात्मक सोच की आदत डालिए और आपको हर मामले में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, सम्मोहन एक तरह का विज्ञान है। इस विज्ञान में पारंगत होकर एक जगह बैठकर भी विचारों और इच्छा के माध्यम से किसी को भी आदेश, निर्देश, सलाह, समाचार या सूचना दिया जा सकता है। व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्वप्न भी इसी सिद्धांत पर देखते हैं, क्योंकि एक सेकंड में सैकड़ों ऊटपटांग दृश्य देखना यही सिद्ध करता है। अर्थात कुछ तो हमारे दिन भर की सोच स्वप्न के रूप में दिखता है, खुद दूसरों की सोच भी हमें स्वप्न के माध्यम से दिखता है। कारण कि सोने के बाद सैकड़ों लोग आपके बारे में विभिन्न तरीके से सोच रहे होते हैं। उसी में आपका अपना विचार भी शामिल हुआ रहता है। अतः यह खिचड़ी प्रोग्राम होकर स्वप्न बन जाता है। इस खिचड़ी प्रोग्राम स्वप्न को आई गई मानकर हम भूल जाते हैं, जबकि स्वप्न में आए एक दृश्य का अर्थ होता है। यदि किसी एक दृश्य को पकड़कर उसकी भाषा समझे तो आप तुरंत परिणाम निकाल लेंगे। इस दृश्य या इस घटना से संबंध बनता है। अतः हम मुख्य विषय पर आते हैं, अर्थात सम्मोहन पावर को समझना और उसका सामाजिक स्तर पर लाभ उठाना। जैसा कि इसके पूर्व मैंने एक वीडियो में बताया था, आंखों के सामने शून्य में एक काली तिल इधर उधर भागती दिखाई देती है। इसे स्पष्ट आप कभी नहीं देख सकते। यह काली तिल शस्त्र है हमारे शरीर का। इस शस्त्र को धार देकर अचूक बनाया जाता है, अर्थात योगिक क्रियाओं से शक्तिशाली बनाया जाता है। यह काली तिल आपके लिए हथियार की तरह काम करती है। सामने जहाँ भी इस तिल को स्थिर करके जैसा भी सोच बनाएंगे, उस सोच को जहाँ भी किसी के मस्तिष्क में प्रेरित करेंगे, वह पहुंचकर उस प्राणी को पर पूरा प्रभाव डालती है। चाहे कोई दुश्मन हो, आलोचक हो, अच्छा हो, बुरा हो, वह आपके प्रति वैसे ही भावना रखेगा या सोचेगा जो आपने हिप्नोटिक विचार भेजे हैं। और यह 100% सत्य शरीर और मन का विज्ञान है। आपने देखा होगा, संत फकीर लोग मोर पंख या हाथ के स्पर्श से बच्चे को झाड़ मारकर स्वस्थ कर दिया करते हैं। आज भी देखने को मिलता है। यह क्रिया वैसी ही है जैसे हम बता चुके हैं, क्योंकि शरीर से हिप्नोटिक तरंग निकलने के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला नेत्र, दूसरा हाथ की उंगलियां और पैरुए। और उसे ग्रसित करने के लिए संपूर्ण शरीर स्रोत होता है। अतः नेत्र और उंगली और पैरुओं की सम्मोहन ऊर्जा को सशक्त बनाने के लिए कुछ अभ्यास के साथ व्यक्तित्व, व्यवहार, रहन सहन में बदलाव लाने पड़ते हैं। यदि आप सम्मोहन वशीकरण में रुचि रखते हैं तो हमारा सहयोग निश्चित रूप से आपको मिलेगा। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि सम्मोहन से क्या क्या लाभ होता है। किसी भी स्त्री या पुरुष को सम्मोहित कर उसके विचारों पर हावी होना, किसी भी दुश्मन को मित्र बना लेना, किसी के मन में क्या है आसानी से जान लेना, कौन आपका हित कौन आपका दुश्मन जान लेना, विचार मुक्त रहना और सौंदर्य प्राप्त करना, अपने व्यवसाय को तरक्की पर ले जाना, किसी दुर्घटना का आभास कर लेना, आशीर्वाद और श्राप देने की शक्ति प्राप्त करना, ईश्वर के रहस्य को समझना, दो लोगों को आपसी टेंशन को खत्म कर देना। दोस्तों, सम्मोहन एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। इसके द्वारा लोगों के मन में झांक सकते हैं। दूसरों के मन की बात जान लेने के लिए मंत्र विधि भी है, तंत्र विधि भी है, जो कुछ जटिल माना जाता है, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में एक ऐसी प्रैक्टिकल अभ्यास विधि है जो कुछ विशेष सामग्रियों के माध्यम से संपन्न की जाती है और इसमें पूरी सफलता भी मिल जाती है। हमारे विचार से यह विधि सभी के लिए सहज है, क्योंकि इसका नियम पूर्वक अभ्यास कर पहले अपने खुद के मन को कंट्रोल में किया जाता है, उसके बाद में तो दूसरे के मन कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, मन एक चंचल तत्व है, इसे स्थिर रहना आवश्यक है। स्थिर रहेगा तभी हम इच्छा शक्ति के माध्यम से किसी के भी मन को हस्तक्षेप कर सकते हैं। अभ्यास के बाद आप साधारण नहीं रह जाते हैं, आपके अंदर असाधारण चुंबकीय तरंगें
तैरने लग जाती हैं। जिधर भी नज़र जाए उधर की पूरी स्थिति स्पष्ट समझ में आ जाए। कोई आपको देख रहा है तो वह बोले ना बोले आप समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है, कैसी भावना से आपको देख रहा है। अतः सही अभ्यास से किसी को भी प्राणी का दास या दासी बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। किसी के मन की बात उगलवाया जा सकता है, रहस्य की बातें पूछी जा सकती हैं, उसे सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है, उसके गलत आदतों को सुधारा जा सकता है, अर्थात सामने वाले से अपनी बात मनवाई जा सकती है। ऐसा होना या करना किसी प्रकार से असामाजिक नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति और पावर तो प्रकृति ने पहले से मनुष्य को दे रखी है, जो अज्ञानता के कारण कोई हद तक इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके विस्तार की व्यवस्था आपने ही खराब कर दिया है। आप भूल चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु ये सत्य है, ऐसा होता है और ऐसा निश्चित हो सकता है। जिस प्रकार अस्त्रों पर भी धार लगाने की जरूरत रहती होती है, उसी प्रकार अपने अंदर की साधारण ऊर्जा तरंगों को भी अभ्यासों के द्वारा पावरफुल बनाया जा सकता है। यह एक एकाग्रता पूर्ण अभ्यास से ही संभव होता है। जब आप अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ खास बातों पर ध्यान रखते हुए उसे जारी रखना होता है, अर्थात अभ्यास काल के दौरान विचारों में, बातों में, व्यवहार में, वस्त्रों में, खान पान में सादगी रहनी चाहिए। यह ध्यान रखते हैं तो आप अभ्यास में सुगमता आती है, आप जल्दी पारंगत होते हैं।